राजा बंदर और अदृश्य टोपी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में जानवरों का एक सुंदर राज्य था। उस जंगल का राजा था राजा बबलू, जो एक बंदर था। राजा बबलू बहुत चालाक और होशियार था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा शरारती भी था। उसे शरारत करना बहुत पसंद था। कभी वह हाथी की पूंछ खींचता, कभी हिरण की टांग पकड़ता और कभी तोते के केले चुरा लेता। जंगल के सारे जानवर उसे प्यार करते थे, लेकिन उसकी शरारतों से कभी-कभी परेशान भी हो जाते थे। एक दिन जंगल में एक बूढ़ी लोमड़ी आई। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। लोमड़ी के हाथ में एक पुरानी टोपी थी, जो कुछ खास लग रही थी। उसने राजा बबलू से कहा, हे राजा बबलू, यह टोपी अद्भुत है। इसे पहनने वाला पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। राजा बबलू ने उस टोपी को लेकर उसे धन्यवाद दिया और सोचने लगा कि यह टोपी कितनी मजेदार होगी। लेकिन वह अपने मन की बात भूल गया। उसे शरारत करने का मन हो गया और उसने टोपी पहन ली। जैसे ही उसने टोपी पहनी, वह पूरी तरह अदृश्य हो गया। कोई भी उसे देख नहीं सकता था। राजा बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब तो वह अपनी मनमानी कर सकता है। अदृश्य होकर राजा बबलू ने जंगल में शरारतें शुरू कर दीं। वह हाथी की पीठ पर चढ़ा और उसकी सूंड में फूल डाल दिए। हिरण की पूंछ खींची, तोते का केला चुराया और जानवरों के घर के दरवाजे पर छुपकर डराने लगा। जंगल के सारे जानवर डर गए और घबराने लगे कि अचानक उनके बीच कोई अदृश्य शरारती बंदर घूम रहा है। उन्हें पता नहीं था कि वह कोई और नहीं, बल्कि उनका प्यारा राजा बबलू है। जानवर बहुत परेशान हो गए। वे सब मिलकर लोमड़ी के पास गए और कहा, लोमड़ी बाबा, हमारे जंगल में कोई अदृश्य होकर शरारत कर रहा है। हम सब डर गए हैं। कृपया हमें मदद करें। लोमड़ी बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ यह शरारत कौन कर रहा है। इसका इलाज भी है। कल जंगल के बीचों बीच एक जादुई फल आएगा। जो भी उसे लेकर आएगा, वही जंगल का असली राजा होगा। सभी जानवर उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। राजा बबलू ने भी सोचा कि अगर वह टोपी पहनकर जादुई फल ले आए, तो वह फिर से राजा बन सकता है और कोई उसे देख भी नहीं पाएगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जंगल पर पड़ीं, तो सभी जानवर जंगल के बीचों बीच जमा हो गए। वहां एक चमकदार जादुई फल रखा था, जो बहुत सुंदर और आकर्षक था। राजा बबलू ने टोपी पहनी और चुपके से जादुई फल की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने फल को छुआ, अचानक एक बड़ा जाल उसके चारों तरफ फटक गया और वह फंस गया। सभी जानवर दौड़े आकर उसके पास खड़े हो गए। राजा बबलू ने टोपी उतारी और शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों। मैं भूल गया कि शरारतें करना सही नहीं है। मैंने आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। मैं अब अपनी गलती मानता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं अब कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, राजा वही होता है जो अपनी गलती मानता है और सुधार करता है। हम तुम्हें माफ करते हैं। उस दिन से राजा बबलू ने अपनी शरारतें छोड़ दीं और जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगा। वह सबके लिए अच्छा राजा साबित हुआ। उसकी बुद्धिमानी और दयालुता की कहानियां जंगल में फैल गईं और जादुई टोपी वह लोमड़ी बाबा के पास सुरक्षित रखी गई, ताकि जब भी कोई सच्चे दिल वाला आए, उसका इस्तेमाल किया जा सके। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शरारतें और छुपकर बुरा करना कभी सही नहीं होता, और अगर हम गलती करें तो उसे मानना और सुधारना सबसे बड़ी बहादुरी है। साथ ही सच्चाई और माफी से दिलों में प्यार बढ़ता है।